नमस्कारः, अहमस्मि अनिलः। मित्राणि, अद्य भवतां समक्षम् एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। अद्यतनीयः विषयः अस्ति वेदाङ्गसाहित्यं। तो वेदस्य अंगानि इति वेदांगानि। तो अधिक विलंब न करते हुए शीघ्र ही वीडियो आरंभ करते हैं और आज हम वेदांगों का सामान्य एवं संक्षिप्त परिचय देखेंगे। तो वेदांगों का सामान्य एवं संक्षिप्त परिचय। वेदों को समझने के लिए, व्याख्या करने और सही ढंग से उपयोग करने के लिए बनाए गए सहायक शास्त्र को वेदांग कहते हैं। क्योंकि वेदों को भली भांति यदि समझना हो तो वेदांगों को पढ़ना अति आवश्यक है। वेदों की विषय वस्तु जो सरल रूप से समझने में सहायक है वही वेदांग साहित्य है। अर्थात वेदों का मूल पाठ अत्यधिक पवित्र है। उस पवित्र पाठ में परिवर्तन न हो, उच्चारण भी शुद्ध बना रहे, मंत्रों का भी अध्ययन भली भांति हो सके, इसके लिए वेदांग साहित्य का आविर्भाव हुआ। वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या के नाम से हुआ है। तो कहते हैं कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेदांगों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है। तो मुंडकोपनिषद में, जो मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का ही उपनिषद है। मैंने आपको जब उपनिषद ग्रंथ बताए थे तो उस समय इसमें अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं वो कौन से हैं, उसमें मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद, प्रश्न, मुंड और मांडुक्य, 3 उपनिषदों को बताया था। तो उसी में से जो मुंडक उपनिषद है उसी में ही वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है और जिसको यहाँ पर अपरा विद्या के नाम से जाना जाता है। आवश्यक है कि अब हमने अपरा विद्या का यहाँ पर वर्णन किया तो परा विद्या को भी जान लेना आवश्यक होगा। तो परा विद्या को श्रेयसी तथा अपरा विद्या को प्रेयसी के नाम से भी जाना जाता है। वेदस्य अंगानि इति वेदांगानि, अभी परिभाषा आपको बताई थी। तो वेदस्य अंगानि इति वेदांगानि, तो वेद के जो अंग के रूप में स्वीकार किए गए हैं उन्हें हम वेदांग कहते हैं। और पाणिनीय शिक्षा में इन 6 वेदांगों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो जिसमें शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष, इन 6 वेदांगों का उल्लेख प्राप्त होता है। शिक्षा की यदि हम बात करते हैं तो उच्चारण शास्त्र, वेद मंत्रों का शुद्ध पाठ हेतु शिक्षा वेदांग का प्रयोग होता है। छंद, छंदस, यहाँ पर छंदस लिखा है लेकिन छंद जो हमारा वेदांग है उसमें यज्ञ, संस्कार विधि, वैदिक मंत्रों में प्रयुक्त छंदों का ज्ञान हो सके। क्योंकि वैदिक जो छंद हैं, लौकिक और वैदिक जो 2 प्रकार के छंद हैं, इन 2 छंदों का प्रयोग यहाँ पर विशेष रूप से वैदिक मंत्रों में प्रयुक्त होने वाले जो वैदिक छंद हैं। उसके बाद व्याकरण की यदि बात करें तो शब्द रचना व भाषा नियम, वैदिक मंत्रों में प्रयुक्त शुद्ध स्वरूप हेतु व्याकरण वेदांग का आविर्भाव हुआ। निरुक्त वेदांग की यदि बात करें तो शब्दार्थ व वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों का अर्थ या वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति अगर हमें देखनी हो तो निरुक्त ग्रंथ, जो निरुक्त वेदांग है वह हमारे लिए सहायक हो सकता है। तो वैदिक पदों का अर्थ ज्ञान हेतु निरुक्त का आविर्भाव हुआ। कल्प की यदि बात करें तो वैदिक छंद मीमांसा अर्थात वैदिक मंत्रों के कर्मकांडीय और यज्ञ अनुष्ठान हेतु कल्प जो वेदांग है इसमें यज्ञ और कर्मकांड का उल्लेख प्राप्त होता है। ज्योतिष जो भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने वाला ग्रंथ बताया जाता है। समय गणना व पंचांग निर्णय, यज्ञ अनुष्ठान आदि क्रियाओं के लिए काल व मुहूर्त का ज्ञान बताने वाला जो वेदांग है वह ज्योतिष है। आगे हम पाणिनीय शिक्षा अनुसार एक श्लोक के माध्यम से देखेंगे। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, ज्योतिषामयनम चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, तस्मात् सांगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। तो क्या कहा गया है इसमें कि छंदः पादौ तु वेदस्य, वेद रूपी जो पुरुष है उसके छंदः पादौ, छंद क्या है, जो छंद वेदांग है वो क्या है, पाद अर्थात पैर हैं। और हस्तौ कल्पोत पठ्यते, और कल्प वेदांग क्या माना गया है, तो हाथ माने गए हैं वेद पुरुष के। शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य, अब शिक्षा ग्रहणम
जो शिक्षा रूपी वेदांग है इसको घ्राणम, घ्राण मतलब नासिका, नासिका माना गया है, और मुखम व्याकरण स्मृतम, और संपूर्ण जो मुखमंडल है उसको व्याकरण कहा गया है। परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है मुखम डॉट डॉट स्मृतम, तो ऐसी सूक्तियां भी वहां आ सकती हैं कि मुखम डॉट डॉट स्मृतम, शिक्षा डॉट डॉट तो वेदस्य। ऐसे आपको डॉट डॉट जहां पर मैं बोल रहा हूं वहां पर रिक्त स्थान आएगा, तो उस रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी होगी। शिक्षा डॉट डॉट तो वेदस्य, तो आपको नीचे विकल्प दिए होंगे और उन विकल्पों को आप छांट करके वहां पर लिख सकते हैं। ज्योतिषामयनम चक्षु, और वेद रूपी जो पुरुष है उसके नेत्र, आंखें क्या मानी गई हैं? ज्योतिष को माना गया है। और निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, निरुक्तम मतलब जो निरुक्त वेदांग है उसको श्रोत्र, श्रोत्र का अर्थ होता है कान, उनको कान माना गया है, वेद रूपी पुरुष का उसको कान माना गया है। और तस्मात् सांगम अदित्य व ब्रह्मलोके महीयते, कहते हैं कि इसका भाव यह है, जो व्यक्ति इन वेदांगों का अध्ययन करता है वह ब्रह्मलोक में पूजनीय होता है और ज्ञान की पराकाष्ठा को भी प्राप्त करता है। आगे हम प्रत्येक वेदांग का सरल एवं विस्तृत परिचय यहाँ पर देखेंगे। तो पहले हम शिक्षा देखेंगे। उच्चारण एवं स्वर व्यंजन वर्ण ज्ञान जहाँ प्राप्त होता है उसे शिक्षा कहते हैं। स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकारो यत्र उपदिश्यते शिक्षते वा सा शिक्षा। स्वर व्यंजन वर्ण आदि का ज्ञान जहाँ प्राप्त होता है, जहाँ इसका उपदेश दिया जाता है इस ज्ञान का, उसको हम शिक्षा वेदांग कहते हैं। यह वेदों के स्वर, मात्रा, बल, विराम, उच्चारण सिखाती है। वेद पाठ में त्रुटि न हो इसलिए शिक्षा अनिवार्य है। जब पाठ किया जाता है उसमें अर्थात उसके उच्चारण में त्रुटि न हो, वर्णों के उच्चारण में कोई अशुद्धता न हो, शिक्षा वेदांग ही उच्चारण प्रकार को बताता है। तो प्रमुख ग्रंथ इसमें पाणिनीय शिक्षा है, नारदीय शिक्षा है और याज्ञवल्क्य शिक्षा है। उसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार शिक्षा के 6 अंग, यहाँ पर जो अभी मैंने ऊपर बात की, तो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार शिक्षा के 6 अंग बताए गए हैं। और उन 6 अंगों को पहले वर्ण है, वर्ण में जो है उसमें इसका अर्थ है कि ऐ उण री लिर्क, इस प्रकार के जो वर्ण हैं जो माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। और क च ट त प, ये कु चु टू तु पु एते उदितः, अर्थात ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग इत्यादि वर्णों का जो उच्चारण बताता है उसे वर्ण कहा जाता है। दूसरा है स्वर। वेद पाठ में प्रयुक्त उदात, अनुदात और स्वरित, उदात ऊपर, अनुदात नीचे और स्वरित मध्यम बीच में, ये जो स्वर होते हैं वेद पाठ के, जब वेद पाठी वेदों का उच्चारण करते हैं तो हाथों से भी वो संकेत करते हैं, तो वो केवल एक हाथ हिलाना नहीं है, उसमें वो उदात, अनुदात और स्वरित इनका प्रयोग करते हैं। ये जो 3 प्रकार के स्वर हैं, इन 3 स्वरों का वो वहाँ प्रयोग करते हैं। उसके बाद मात्रा का, अर्थात ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, 3 प्रकार की मात्राएं। ह्रस्व स्वर, हम स्वर वर्ण भी देखते हैं, ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं और प्लुत भी होते हैं। इस प्रकार से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये हमारे क्या हैं? मात्रा में आते हैं। बल का यदि बात करें, अर्थात स्थान और प्रयत्न के अनुसार वर्णों का उच्चारण स्नान, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 हैं और बाह्य 11 हैं। साम की बात करें, अर्थात दोष रहित और माधुर्य आदि गुण सहित उच्चारण। उसके बाद संतान, अर्थात संहिता, जिसे संधि के नाम से भी जाना जाता है, तो नियमों के अनुसार उच्चारण। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों के 63 या 64 संख्या मानी गई है, क्योंकि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो वर्णों की संख्या है वो कहीं कहीं 63 बताई जाती है और कहीं कहीं 64 बताई जाती है। तो वेदों में 52 वर्ण, जिन्हें ध्वनियाँ भी कहा जाता है, तो इतने प्राप्त होते हैं। स्वर वर्ण जिनकी संख्या 13, स्पर्श वर्ण जिनकी संख्या 27, अंतस्थ वर्ण जिन्हें यण भी कहा जाता है, इनकी संख्या 4 मानी गई है। ऊष्म जिन्हें सल कहा जाता है, इनकी संख्या भी 4 है। उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपपद मानीय। इस वेदांग का
जो तात्पर्य है वह है कि इसके कार्य जो हैं वह हैं सही उच्चारण हो सके, स्वर ताल व संहिता पाठ की विधि हो सके और सही मंत्रों की शुद्धता बनाए रखना ही शिक्षा जो वेदांग है इसका कार्य है। दूसरा है कल्प। तो जो कल्प है इसे हम यज्ञ भी कह सकते हैं। यज्ञ व संस्कार शास्त्र, यज्ञ, हवन और जीवन संस्कारों की विधि बताने वाला वेदांग कल्प है। इस कल्प को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ 3 नहीं, ये 4 होने चाहिए, जिसमें श्रोत्र सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र हैं। तो ये 3 नहीं, यहाँ 3 न होकर के 4 हो जाएगा। तो कल्प जो है इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम श्रोत्र सूत्र की बात करें तो संक्षिप्त में बता दूंगा आपको। जो श्रोत्र सूत्र हैं इसमें वैदिक जो यज्ञ हैं, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इनका यहाँ पर प्रयोग है। इसमें महत्वपूर्ण, इसमें जो 14 यज्ञ हैं इन 14 यज्ञों का इसमें वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें 7 हविर यज्ञ हैं और 7 सोम यज्ञ हैं। तो आइए उनका भी हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम हविर यज्ञ देखेंगे। 7 हविर यज्ञ जो हैं, तो उसमें 7 हविर यज्ञों में अग्निहोत्र पहला जो यज्ञ है अग्निहोत्र, अगन्याध्यान दूसरा, दर्श पौर्णमास यज्ञ, आग्रहायण यज्ञ, चातुर्मास्य यज्ञ, निरूढ़ पशुबंध यज्ञ और श्रोत्रामणि यज्ञ। ये 7 हमारे हविर यज्ञ के नाम से जाने जाते हैं। दूसरी हम बात करेंगे 7 सोम यज्ञों का। तो इसमें अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उवद्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोयामी, ये 7 हमारे सोम यज्ञ हैं। तो 14 ये हमारे 14 यज्ञों का यहाँ पर वर्णन आया। तो ये श्रोत्र सूत्र के अंदर वैदिक यज्ञ, इनका वर्णन प्राप्त होता है। इसमें बड़े यज्ञ भी हैं, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इनका भी यहाँ पर वर्णन प्राप्त होता है। तो जो कल्प का पहला भाग है वह श्रोत्र सूत्र है और श्रोत्र सूत्र के अंदर हम वैदिक यज्ञों का वर्णन देखते हैं। सबसे पहले हविर यज्ञ, इन 7 यज्ञों को हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप देख लेंगे, जिसमें अग्न्याधान यज्ञ है। घर में यज्ञ करने के लिए पहली बार पवित्र अग्नि स्थापित करना ही अग्न्याधान यज्ञ कहा जाता है। दूसरा अग्निहोत्र यज्ञ, हर दिन सुबह शाम अग्नि को दूध की आहुति देना ही अग्निहोत्र यज्ञ कहा जाता है। दर्श पौर्णमास यज्ञ की यदि बात करें तो इसके अंतर्गत हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को किया जाने वाला मासिक यज्ञ ही दर्श पौर्णमास यज्ञ के नाम से जाना जाता है। आग्रायण यज्ञ की बात करें तो जब नया अनाज प्राप्त होता है, जब किसान खेती करता है और उसको नया अनाज प्राप्त होता है, धान, जौ आदि, तो उसके आने पर देवताओं को पहली आहुति जो दी जाती है उसे हम आग्रायण यज्ञ कहते हैं। चातुर्मास यज्ञ की यदि बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है कि चातुर्मास अर्थात चातुर्मणि 4 का है संकेत। तो 4-4 महीने में किए जाने वाले 3 मौसमी यज्ञ साल में बदलाव आने पर किए जाते थे, इन्हें हम चातुर्मास यज्ञ कहते हैं। निरूढ़ पशुबंध यज्ञ एक प्रकार का प्रतीकात्मक पशु यज्ञ, आज इसे सिर्फ खाद्य सामग्री के प्रतीक रूप में ही किया जाता है। तो ऐसा निरूढ़ पशुबंध यज्ञ के नाम से जाना जाता है। और अंतिम जो हविर यज्ञ है उसमें श्रोत्रामणि यज्ञ, इंद्र को समर्पित यज्ञ, शुद्धि और दोष दूर करने के लिए यज्ञ किया जाता था। उसके बाद सोम यज्ञ की यदि बात करें तो सोम यज्ञ ये 7 यज्ञ हैं, जिसमें अग्निष्टोम सबसे मुख्य और आधार सोम यज्ञ, देवताओं को सोम अर्पित किया जाता था। तो अग्निष्टोम में देवताओं को सोम को अर्पित करने के लिए यज्ञ किया जाता था। दूसरा उवद्य, अग्निष्टोम का बड़ा रूप, इसमें अधिक स्तोत्र मंत्र गाए जाते थे, इसे उवद्य यज्ञ कहा जाता था। उसके बाद षोडशी, ऐसा यज्ञ जिसमें 16 विशेष स्तोत्र प्रयोग किए जाते हैं, उसे षोडशी कहा जाता है। उसके बाद अत्यग्निष्टोम, अग्निष्टोम से बड़ा और विस्तृत यज्ञ ज्यादा समय चलता है, इसे अत्यग्निष्टोम कहा जाता है। 5वां अतिरात्र, पूरी रात चलने वाला
सोम यज्ञ। अति का अर्थ अधिक होता है, तो अति अर्थात पूरी रात जो चलता था यज्ञ उसे अतिरात्र यज्ञ कहा जाता था। आप्तोयामी यज्ञ। आप्तोयामी यज्ञ के अंतर्गत अग्निष्टोम का सर्वोत्तम रूप, विशेष गायन और विधि होती है इसमें। उसके बाद वाजपेयी यज्ञ बहुत ऊंचा और कठिन यज्ञ माना जाता है। रथ यात्रा और विशेष अनुष्ठान होते हैं, राजा लोग करते थे। इस यज्ञ को विशेष रूप से राजा लोग करते थे। दूसरा हम बात करेंगे जो कल्प का दूसरा भाग है, जिसे हम गृह्य सूत्र कहते हैं। तो गृह्य सूत्र इसके अंतर्गत पंच महायज्ञ और षोडश संस्कार आते हैं। पंच महायज्ञ और षोडश संस्कार, ग्रस्त संस्कार आदि पंच महायज्ञ इसके अंतर्गत आते हैं। तो पंच महायज्ञ षोडश संस्कार कौन से कल्प सूत्र में हैं? तो ये गृह्य जो कल्प सूत्र है इसमें प्रयोग किए गए हैं। तो पंच महायज्ञ, जिसमें पहला देव यज्ञ जिसे देव ऋण भी कहा जाता है, पितृयज्ञ जिसे पितृ ऋण कहा जाता है, भूत यज्ञ जिसे भूत ऋण कहा जाता है, मनुष्य यज्ञ अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है, निर्यज्ञ भी कहा जाता है और इसे मनुष्य ऋण के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म, जिसे यहाँ ब्रह्म होगा, ये ब्रह्म यज्ञ, इसे ऋषि यज्ञ या ऋषि ऋण के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम धर्म सूत्र की। तो धर्म सूत्र जो कल्प वेदांग का एक भाग है, धर्म सूत्र, इसके अंतर्गत वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, आचार नियम, सामाजिक कर्तव्य इत्यादि आते हैं। इससे संबंधित प्रमुख ग्रंथ जो हैं वो आपस्तंभ है, बोधायन है, मनु है और पाराशर आदि हैं। इसके जो कार्य हैं सही यज्ञ या पूजा कैसे की जाए, सही संस्कारों की विधि, सामाजिक आचरण के नियम। सुलभ सूत्र, सुलभ का अर्थ होता है रस्सी। तो इसमें यज्ञ वेदी निर्माण की शैली बताई गई है। तो जो सुलभ सूत्र है, अंतिम चौथा कल्प का जो चौथा भाग है सुलभ सूत्र, इसमें वेदी निर्माण, समस्त यज्ञ मापन कार्य, यज्ञ वेदी निर्माण विधि बताई गई है। व्याकरणम मुखम स्मृतम, अर्थात वेद पुरुष का जो मुख कहा जाता है उसे व्याकरण कहा जाता है। इस वेदांग में भाषा और शब्द निर्माण का प्रयोग होता है। व्याकरण शब्द ल्युट प्रत्यय के योग से बनता है। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। इस वेदांग में महत्वपूर्ण जो हैं वो व्याकरण के पंच प्रयोजन पूछे जाते हैं। ये जो पंच प्रयोजन हैं इसमें रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह है। तो रक्षा के अंतर्गत व्याकरण ज्ञान के साथ वेदों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। जो व्याकरण का प्रथम प्रयोजन रक्षा है, तो व्याकरण ज्ञान के साथ साथ इसमें वेदों की रक्षा करना भी इस व्याकरण के प्रयोजन का उद्देश्य है। परिवर्तन, इसमें जो ऊह है परिवर्तन करना, ऊह बने यहाँ पर परिवर्तन करना, व्याकरण ज्ञान होने पर भाषा में परिवर्तन करना, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर आए, इसका यह उद्देश्य है। आगम, समझ में आना, व्याकरण से भाषा को सरलता से समझना। पहले व्याकरण का अध्ययन हो और व्याकरण से ही भाषा को सरलता से समझा जा सकता है। लघु है, विस्तृत विषय वस्तु का लघु रूप करना। सूत्र शैली, अर्थात जो व्याकरण में जो पाणिनि जी ने एक अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है जिसमें सूत्र शैली में जिसको प्रयोग किया गया है, तो विस्तृत विषय वस्तु का एक लघु रूप बनाना उसे हम सूत्र शैली कहते हैं। तो छोटा बनाना, उसको लघु रूप देना। असंदेह, संशय दूर करना, संदेह निवारण हेतु व्याकरण ज्ञान आवश्यक है। बहुत सारे संदेह हो जाते हैं, कहीं पर लिंग के अनुसार, कहीं पर शब्दों का मूल शब्द कौन से लिंग का है, कौन से वचन का है, कौन सी विभक्ति में प्रयोग होगा, इस प्रकार के यहाँ पर जब संशय होता है, विभिन्न प्रकार के जब संशय आते हैं व्याकरण में, तो उनका निवारण करने के लिए व्याकरण ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। पतंजलि ने व्याकरण के 13 गौण प्रयोजनों के बारे में बताया है। पूछा जा सकता है कि पतंजलि ने व्याकरण के कितने प्रयोजन बताए हैं, तो 13 गौण प्रयोजन बताए हैं। तो इस वेदांग का जो उद्देश्य है वह है, इसके कार्य हैं कि सही शब्द कैसे बनते हैं,
यह इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषा क्यों कैसी बदलती है, भाषा क्यों बदलती है और कैसी बदलती है, वेद मंत्रों का सही अर्थ समझना ही इस वेदांग का तात्पर्य है। तो व्याकरण इन 5 प्रयोजनों का पालन करते हुए हम व्याकरण जो वेदांग है इसको समझ सकते हैं। निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, वेद पुरुष का निरुक्त को श्रोत्र अर्थात कान माना जाता है। तो निरुक्त वैदिक शब्दार्थ, वैदिक जो शब्द हैं इनका निर्णय करना, कठिन वैदिक शब्दों के अर्थ को बताता है। यह जो निरुक्त है ये वैदिक शब्दों की अर्थात कठिन अर्थ को भी बताता है। निरुक्त में 12 अध्याय हैं और आपको कहीं पर यदि 14 आता है तो 14 भी आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 परिशिष्ट अध्याय हैं। तो जो परिशिष्ट अध्याय हैं वैसे कहीं पर 12 हो तो आपको 12 ऑप्शन में राइट करना चाहिए। यदि 14 आए तो आप 14 करें, क्योंकि 12 अध्याय इसके मूल अध्याय हैं और 2 इसमें परिशिष्ट अध्याय जोड़े गए हैं। तो निरुक्त में जो 3 कांड हैं, निरुक्त के 3 कांड हैं और उन 3 कांडों के यहाँ पर नाम मैं आपको बताता हूँ। तो पहला है नैघंटुक कांड, जो निरुक्त के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय पर आश्रित है। दूसरा नैगम कांड है, ये चौथे, 5वें और 6वें अध्याय पर आश्रित है। दैवत कांड की यदि बात करें तो 7वें, 8वें और 9वें, 10वें तथा 11वें और 12वें इस अध्याय पर आश्रित है। अध्याय 13 और 14 में अग्नि और ब्रह्म की स्तुति की गई है। जो नैघंटुक कांड की यदि बात करें तो विषय, यह कांड समानार्थक शब्दों के संग्रह से संबंधित है। इसमें उन शब्दों को सूचीबद्ध किया गया है जो एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी के कई नाम या जल के कई नाम हैं। यास्क इन शब्दों की व्याख्या करते हैं कि वे एक ही अर्थ को कैसे व्यक्त करते हैं। हम जैसे पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, समानार्थी शब्द पढ़ते हैं, तो ये नैघंटुक कांड में ही इनका वर्णन प्राप्त होता है। आगे कुछ बिंदु बताए गए हैं। इन बिंदुओं में महाभारत के शांति पर्व में निघंटु के प्रणेता प्रजापति कश्यप माने गए हैं। निघंटु के टीकाकार देवराज यज्वा को माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि निघंटु के टीकाकार कौन है, तो देवराज यज्वा को अर्थात निघंटु का टीकाकार माना जाता है। दुर्गाचार्य की टीका दुर्गवृत्ति है। दुर्गवृत्ति किस टीकाकार की टीका है, तो आप लिख सकते हैं कि ये दुर्गाचार्य की टीका दुर्गवृत्ति है। इसमें 14 निरुक्तकारों का उल्लेख किया गया है। निघंटु में कुल 5 अध्याय हैं। यास्कानुसार नैघंटुक कांड में 4 पदों का प्रयोग, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, इनका प्रयोग किया गया है। तो नाम क्या है, तो सत्व प्रधानम नाम, अर्थात जो संज्ञा आदि वस्तु का बोध कराता है उसे नाम कहा जाता है। तो सत्व प्रधानम, ये जो नाम होता है सत्व प्रधान है। आख्यात भाव प्रधानम आख्यातम, तो भाव क्रिया प्रधान, जिसे भाव अर्थात उसे क्रिया भी कहते हैं, तो क्रिया का कार्य का बोध जो कराता है उसे आख्यात कहते हैं। उपसर्ग विशेषण प्रधान होते हैं, क्रिया के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाता है। जैसे गम जाना, गम जो धातु है वह जाना अर्थ व्यक्त करती है, लेकिन इसमें प्रा उपसर्ग लगने के बाद यह प्रगच्छति हो जाएगा, अर्थात इसका अर्थ भी बदल जाएगा, आगे जाना। निपात की बात करें तो निपात का अर्थ होता है अतिरिक्त। अतिरिक्त मतलब अधिक अर्थ बताना। अव्यय प्रधान होते हैं निपात। ये वाक्य में अतिरिक्त अर्थ जैसे उपमा, प्रश्न, निषेध व्यक्त करते हैं और मुख्य रूप से पद पूर्ति या अलंकरण का कार्य करते हैं। तो इस निपात के प्रकार भी हैं, उन निपात के प्रकारों को भी जान लेना चाहिए। तो निपात के जो प्रकार हैं यहाँ पर उपमा अर्थक जो निपात हैं उसमें युव, न, चित तथा नु ये हैं। कर्मोपसंग्रहार्थक जो निपात हैं उसमें च, वा, आ, अह, ह, किल, ही, ननु, खलु, सस्वतम, सस्वतम, नूनम। पद पूर्णार्थक निपात इसमें कम, इम, इत, इव, उ, त्व, त्वत आदि हैं। आगे बात करते हैं हम नैगम कांड की। तो विषय इसमें यह कांड अनेक अर्थों वाले शब्दों या कठिन एवं अस्पष्ट शब्दों से संबंधित है जिसके अर्थ स्पष्ट नहीं होते हैं। इसमें ऐसे शब्दों की व्याख्या की गई है
जिनका प्रयोग वेद में विभिन्न अर्थों में हुआ है। नैगम कांड में यास्क इन शब्दों उनके संदर्भ के आधार पर स्पष्ट करते हैं और यह दिखाते हैं कि शब्द कैसे एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। शब्द का अर्थात एक से अधिक अर्थों में किस प्रकार से प्रयोग होता है, यह इसको बताता है। तृतीय जो है दैवत कांड, यह कांड वैदिक देवताओं और उनकी स्तुतियों में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या से संबंधित है। इसमें 3 स्थानों के आधार पर वैदिक देवताओं का वर्गीकरण किया गया है। तो दैवत कांड में जो देव स्थान है, 3 देव स्थान, उनका वर्णन प्राप्त होता है। तो पृथ्वी स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता और द्यु स्थानीय देवता। यास्क इन देवताओं के नामों की व्युत्पत्ति करते हैं और समझाते हैं कि वेदों में उनकी स्तुति किस प्रकार से की गई है। यह निरुक्त का सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत कांड माना जाता है। तो सर्वाधिक विस्तृत कांड कौन सा माना जाता है? तो दैवत कांड माना जाता है। निरुक्त के 5 प्रतिपाद्य विषय जो हैं उसमें है वर्णागम। यह विधि बताती है जब किसी शब्द की व्युत्पत्ति करने के लिए या उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मूल धातु में किसी अतिरिक्त वर्ण की आवश्यकता होती है तो उसे जोड़ा जा सकता है। तो वर्णागम, वर्णों का आगम अर्थात आगम वर्णों का आना। दूसरा वर्ण विपर्य। इस विधि के अनुसार किसी शब्द के निर्वचन के लिए मूल धातु के वर्णों के क्रम को उद्देश्य के अनुरूप बदला जा सकता है जिससे नया अर्थ सिद्ध हो सकता है। तो इसके अनुसार जो है किसी शब्द के निर्वचन के लिए मूल धातु के वर्णों के क्रम को उद्देश्य के अनुरूप बदला जाना तो वर्ण विपर्य कहलाता है। वर्ण विकार, यह वह प्रक्रिया है जिसमें शब्द की व्युत्पत्ति करते समय मूल धातु या शब्द के किसी वर्ण को बदल दिया जाता है तो इसे विकार भी कहा जाता है। यह परिवर्तन जैसे स्वर का व्यंजन में या व्यंजन का अन्य व्यंजन में परिवर्तन अर्थ की सिद्धि के लिए आवश्यक होता है। वर्णनाश, इस विधि में शब्द के अर्थ को सिद्ध करने के लिए मूल धातु या शब्द में से किसी वर्ण या अक्षर का लोप कहते हैं हटा देना कर दिया जाता है तो वर्णनाश इसे माना जाता है। 5वां जो प्रतिपाद्य विषय है तो धातोस तदर्थ अतिशयेन योग। धातु के अर्थ को बढ़ा लेने के द्वारा धातु के प्रचलित अर्थ में और अधिक वृद्धि करके निर्वचन कर लिया जाए। इसके जो कार्य हैं वह कार्य हैं वैदिक देवताओं की व्याख्या करना और सही वेदों के भाव को स्पष्ट करना। 5वां है छंद। वैदिक छंद शास्त्र पदों मंत्रों के छंद का अध्ययन, जो गायत्री त्रिष्टुप आदि वैदिक छंद हैं, तो जो वेद पुरुष के पैर हैं तो वो छंद हैं। और वैदिक छंद शास्त्र पदों अर्थात मंत्रों के छंद का अध्ययन करना, मंत्रों में कौन सा छंद है, अनेक हमारे मंत्र प्रयोग हैं वेदों में, तो उन वैदिक मंत्रों में कौन से वैदिक छंद हैं इनका ज्ञान के लिए हम छंद वेदांग को पढ़ते हैं। तो छंद शास्त्र के आदि प्रवर्तक लगधाचार्य हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। छंद शास्त्र के आदि प्रवर्तक कौन है? तो लगधाचार्य हैं। पिंगल ने छंद शास्त्र लिखा। छंद शास्त्रम केन रचितम, तो छंद शास्त्र किसने लिखा? तो छंद शास्त्र पिंगल ने लिखा। यदक्षर परिमाणम तत्छंदः, किसने कहा? ऐसी परिभाषाएं बीच में आती हैं तो इन परिभाषाओं को समझने के लिए आपको याद करनी पड़ेंगी ये परिभाषाएं। तो यदक्षर परिमाणम तत्छंदः, कात्यायन कहते हैं इसको। इसके कार्य हैं सही वेदों के पद्य रूप को समझना, पद्यों में किस प्रकार की लय है, किस प्रकार की गति है, यति है। इस विषय को समझने के लिए हमें वैदिक छंदों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सही मंत्र किस लय में पढ़े जाएं, जो मैंने आपको अभी बताया। अंतिम जो वेदांग है वह है ज्योतिष, समय व ग्रह नक्षत्र विज्ञान, जो हमारे भूत वर्तमान और भविष्य को बताता है, उसे हम ज्योतिष वेदांग कहते हैं। तो वैदिक यज्ञ अनुष्ठान किस समय हो, किस तिथि में हो, किस नक्षत्र में हो, यह निर्णय हमें ज्योतिष वेदांग कराता है। इसके कार्य जो हैं वह हैं तिथि नक्षत्र की गणना करना, सही यज्ञ का सही समय बताना, यज्ञ का जो सही समय है उसको बताना, और पंचांग व ऋतु इत्यादि का निर्णय करना ही इस वेदांग का उद्देश्य है।
अब आपको एक बार सार की ओर ले चलता हूँ। मैं सभी वेदांगों का, जो हमने षड वेदांगों का आज अध्ययन किया, उन षड वेदांगों के अध्ययन में मैं इसको एक एक पंक्ति में इस अर्थ को बताता चलता हूँ। तो जो शिक्षा वेदांग है, इस वेदांग का अर्थ है सही पाठ चाहिए, अर्थात वेदों में जो उच्चारण है वो सही से हो पाए, सही पाठ हो पाए, उसके लिए शिक्षा वेदांग जाना जाता है। कल्प जो है ये सही विधि चाहिए, तो कल्प का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। सही भाषा नियम चाहिए, तो हमें व्याकरण वेदांग को पढ़ना चाहिए। कठिन शब्दों का अर्थ यदि हमने जानना है तो निरुक्त वेदांग को पढ़ना चाहिए। सही लय छंद यदि हमें ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए हमें छंद शास्त्र को पढ़ना चाहिए। और अंतिम सही समय निर्णय यदि चाहिए तो हमें ज्योतिष वेदांग को पढ़ना चाहिए। तो मित्राणि वयम अद्य षड वेदांगानाम अध्ययनं कृतवन्तः। आशास्ति यत् वयं सर्वेपि वेदांगानां परिचयं ज्ञातवन्तः स्युः। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपने षड वेदांगों का अध्ययन आज साथ साथ में किया, और वीडियो को आप बार बार देखिए। जहाँ पर आपको संशय लगता है उसको बार बार आप सुनिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्तु एतावत् पाठित्वा एव विरमामि। नमो नमः।